नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और चुनाव चल रहा है ये कहें तो उसके साथ साथ ये भी कहना यहाँ जरूरी है कि चुनाव का प्रचार अब खत्म हो गया है। जी हाँ, समय देख लीजिए आप, ये 5:28 और इसके साथ ही चुनाव प्रचार अब लगभग खत्म। और इसके बाद नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं उधर दक्षिण भारत में और धूनी रमाने पहुंचे हैं। हमेशा की तरह हर चुनाव में पहुंचते हैं, इस चुनाव में भी पहुंचे हैं, उसको लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा हो रही है तो उनकी सीट की चर्चा होना भी लाजमी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने 2014 में बनारस पहुंचने के बाद वो कहे थे कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है और इसलिए मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूं। वाराणसी ने नरेंद्र मोदी को दोनों हाथ लिया, यानी उनको जैसा उन्होंने कहा कि मैं मां गंगा का बेटा हूं, उसी ढंग से वाराणसी ने उनको स्वीकार किया। वाराणसी को क्योटो बनाने की उन्होंने बात कही। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। 2019 में भी उन्होंने कुछ वादे किए, लेकिन अब 2024 के वादे क्या फिर से स्वीकार होंगे नरेंद्र मोदी के मतदाताओं को, एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी आखिर पहुंच जाते हैं सीधे दक्षिण भारत के आखिरी छोर पे। आप जानते हैं कि तमिलनाडु में कन्याकुमारी बिल्कुल आखिरी छोर है और बहुत ही नामी जगह है, फेमस जगह है इस लिहाज से भी, क्योंकि वहां पर स्वामी विवेकानंद ने एक नहीं बल्कि 3 दिन तक रुककर और ध्यान लगाकर वहां भक्ति में लीन होकर अध्यात्म का दर्शन पाया था। तो उस हिसाब से भी स्वामी विवेकानंद के उस रॉक मेमोरियल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और वहां से शायद मीडिया का ध्यान आकर्षित करते हुए देश की जनता को अपनी तरफ आकर्षित और खासकर वाराणसी के मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी वाराणसी चुनाव हार रहे हैं? ये सवाल आज की तारीख में पूछे जा रहे हैं। वाराणसी की बात होगी तो फिर अयोध्या की बात भी होगी, इसलिए अयोध्या पे भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले वाराणसी वो एक राष्ट्रीय सवाल बन जाता है। बनारस भी वैसा ही राष्ट्रीय सवाल है। हालांकि वहाँ के अगर आप सामाजिक एक सोशल इक्वेशन देखेंगे तो नरेंद्र मोदी वहाँ मुश्किल में पड़ते खड़े हुए थे, तो भी वो खड़े हुए थे और तब भी उनको अच्छे वोट। टोटल 16 लाख से ज्यादा मतदाता हैं वहां पे। जी। 16 लाख से ज्यादा काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर जो है उसके इर्द गिर्द ही दिखाई देते, लेकिन उसके बाहर यानी अम्ब्रेला से बाहर इतना फोकस नहीं करना चाहता था, ताकि मुद्दे जो बेरोजगारी के, संविधान के, आरक्षण के, महंगाई के, ये जो मुद्दे हैं ये पीछे चले जाते हैं।